तो आज हम बात करेंगे क्लास 8 साइंस का जो दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है सूक्ष्म जीव। तो आज हम सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे आसपास के हम लोगों ने बहुत बड़े बड़े चीज़ें यानी जानवर जीव जंतु सारी चीज़ें देखी हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हमारे आसपास जीव पाए जाते हैं जो हमारे आसपास तो होते हैं लेकिन हमें दिखाई नहीं देते हैं। फिर उन्हें देखने के लिए हमको क्या है, किसी ना किसी यंत्र की ज़रूरत पड़ती है और उस यंत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, सूक्ष्मदर्शी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यंत्र का नाम पूछ रहे हैं ना, तो वो यंत्र क्या है, सूक्ष्मदर्शी, जिसकी मदद से आप क्या है उन सूक्ष्म जीवों को देख पाओगे। जैसे हम लोग यहाँ पे बैठे हैं लेकिन हमारे आसपास भी बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो क्या हो घूम रहे हैं लेकिन हमको दिखाई नहीं दे रहे हैं। जैसे बहुत सारी चीज़ें हम लोग खाते पीते हैं, जैसे आप लोगों ने दही खाया होगा ना, तो दही में भी क्या है, बैक्टीरिया पाया जाता है, लेकिन हमको क्या है कहीं दिखाई देता है कि दही में बैक्टीरिया, लेकिन अगर हम उस दही को सूक्ष्मदर्शी के अंदर लगा करके देखें तो उसमें भी हमको क्या है वो बैक्टीरिया टहलते हुए नजर आएंगे। ठीक है, तो यानी उसमें भी क्या है, बैक्टीरिया है। तो यहाँ पे हम सूक्ष्म जीव क्या होते हैं सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो सूक्ष्म जीव वह जीव होते हैं जिन्हें हम नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता, केवल इन्हें देखने के लिए हमें या तो लेंस की जरूरत पड़ेगी या सूक्ष्मदर्शी की मदद से ही देख सकते हैं। उन्हें हम सूक्ष्म जीव कहते हैं या कहलाते हैं। फिर यहाँ पे अगर हम देखें कि ये जो सूक्ष्म जीव हैं उनका जिसमें हम अध्ययन करते हैं, क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो उसे हम माइक्रोबायोलॉजी या सूक्ष्म जीव विज्ञान कहते हैं। यानी जिस किताब को आप पढ़ोगे केवल जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में ही, सूक्ष्म जीव के बारे में ही, उस विज्ञान को हम लोग क्या बोलेंगे, सूक्ष्म जीव विज्ञान बोलेंगे। और इन्हीं सूक्ष्म जीवों का जो अध्ययन करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सूक्ष्म जीव वैज्ञानिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, और इंग्लिश में इसे बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट। तो यहाँ पे जैसे लिख दिया है हमने कि सूक्ष्म जीव विज्ञान के अध्ययन को सूक्ष्म जीव विज्ञान या माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं, और सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों को सूक्ष्म जीव विज्ञान या माइक्रोबायोलॉजिस्ट कहते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें कि ये सूक्ष्म जीव पाए कहाँ जाते हैं, तो ये सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं कि यानी हर एक ये वातावरण में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। यानी हर एक वातावरण में, आप चाहे गर्मी वाला स्थान हो, चाहे ठंडी वाला स्थान हो, चाहे दलदली वाला स्थान हो, मतलब कैसा भी स्थान हो वहाँ पे ये पाए ही पाए जाएंगे। तो इसीलिए ये क्या होते हैं कि सभी जगहों पर पाए जाते हैं। अब ऐसा होता क्यों, क्योंकि इनके ऊपर यानी शरीर के ऊपर एक कोट पाई जाती है जिसको कुटी या शिष्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, शिष्ट कहते हैं। तो शिष्ट समझ लो एक प्रकार के उनके ऊपर सुरक्षा कवच होता है, जिसके सुरक्षा कवच होने के कारण ये किसी भी वातावरण में क्या करते हैं, सर्वाइव कर लेते हैं। इसके लिए इनको कोई दिक्कत नहीं पड़ती है, समझे। तो अगर कोई आपसे पूछ ले कि यानी सूक्ष्म जीव हर जगह क्यों पाया जाता है, तो आप यही बताओगे क्योंकि इनके ऊपर एक क्या कुटी या शिष्ट नाम का एक कवच पाया जाता है, जिसके वजह से ये किसी भी वातावरण को समझ लो झेल सकता है। तो वो चीज़ें देखो यहाँ पे लिख दी गई है कि सूक्ष्म जीव किसी भी प्रकार के वातावरण में जीवित रह सकते हैं, जैसे वायु हो गया, जल हो गया, मिट्टी हो गया, झरना हो गया, ग्लेशियर हो गया, दलदली स्थान, यानी और कुछ यानी जो पेड़ पौधे होते हैं या जंतु होते हैं उनके भी शरीर में भी पाए जाते हैं। और इनके ऊपर ये देखो लिखा है कि कुटी या शिष्ट नाम का क्या होता है, आवरण होता है, जिसके वजह से जो किसी भी वातावरण को ये झेल सकते हैं। फिर यहाँ पे अगर हम बात करें कि सूक्ष्म जीव के प्रकार, सूक्ष्म जीव के प्रकार, तो सूक्ष्म जीव निम्नलिखित 5 प्रकार के होते हैं। जैसे आप लोगों ने जीवाणु यानी बैक्टीरिया का नाम सुना होगा, शैवाल यानी एल्गी का नाम सुना होगा, कवक जिसको इंग्लिश में फंजाई बोलते हैं इसका नाम सुना होगा, और प्रोटोजोआ, ठीक है, प्रोटोजोआ जैसे अमीबा, पैरामीशियम, इन सब का नाम सुना होगा। और फिर विषाणु, क्या है, विषाणु जिसको आप लोग वायरस कहते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज यानी सूक्ष्म जीवों के बारे में किताब में पढ़ा होगा। तो इसमें हमको डिटेल में पढ़ना है कि जीवाणु क्या होते हैं, जीवाणु का आकार कैसा होता है, फिर जीवाणु कहाँ पाए जाते हैं। कुछ जीवाणु जो होते हैं वो हमारे लिए लाभदायक भी होते हैं, हानिकारक भी होते हैं, ये चीज़ें पढ़नी है। फिर उसके बाद में शैवाल जो है, ठीक है, क्या है, लाभदायक शैवाल क्या है, हानिकारक शैवाल क्या है, कहाँ पाए जाते हैं, कैसे इनकी संरचना होती है। फिर कवक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, फिर प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ेंगे और विषाणु के बारे में पढ़ेंगे। तो यानी इस चैप्टर में
पूर्णतः हमको माइक्रो ऑर्गेनिक यानी सूक्ष्म जीव के बारे में जानकारी मिल ही जाएगी, लेकिन इसको जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तब। देखो अगर आसपास में देखा जाए तो मिट्टी सब जगह है, तो अगर एक मिट्टी, अगर मान लो बगीचे की मिट्टी या खेत की मिट्टी है, और अगर उसको हम उठा करके देखते हैं और उसका केवल 1 ग्राम ले, कितना ले, 1 ग्राम ले, तो उसमें लगभग 2.5 अरब बैक्टीरिया पाए जाते हैं। कितने? 2.5 अरब। अब 2.5 अरब का मतलब हो गया ना, और 1 ग्राम मिट्टी में केवल, तो कहीं ना कहीं जीवाणु जो है या विषाणु है या कवक है, फंजाई है या प्रोटोजोआ है, यानी फाइनली कहें हम तो सूक्ष्म जीव यानी भारी संख्या में हमारे आसपास पाए जाते हैं वातावरण में, समझता है। तो फाइनली आज के लिए बस इतना ही। कल हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे कि जीवाणु क्या होते हैं, उनकी संरचना, उनका, ठीक है, जीवाणु के प्रकार, फिर जीवाणु के गुण लक्षण जो भी है, ऐसे सबका हम लोग एक एक को क्या अच्छे से डिफाइन करते हुए चलेंगे, ठीक है।